यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो है उसे करने से क्या होता है। एक बहुत बड़ा सवाल है कि वाई यूजीसी नेट, क्यों करें हम यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको शायद इस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा, बट अगर आज मैं इस पे चर्चा करूं कि क्यों मुझे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन देना चाहिए, तो चलिए आइए बात करते हैं। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो है वो आप लोगों का एक ऐसा एग्जाम है जो आप लोगों का नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लेती है, जिसके अंदर आप सभी लोग जो है वो एलिजिबल बनते हो टीचर बनने के लिए। हमारे देश के अंदर 2 लेवल पर हम लोग जो है वो टीचिंग कर सकते हैं। एक जिसको हम लोग बोलते हैं कि आपको स्कूल लेवल पर अगर टीचिंग करनी है, और एक अगर आप लोगों को कॉलेज लेवल पर टीचिंग करनी है। अगर मैं यहाँ पर साफ साफ बोलूं कि आप सभी लोगों को कॉलेज के अंदर टीचर बनना है, और कॉलेज के अंदर टीचर जो होते हैं वो कहलाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो डायरेक्ट एंट्री मिलती है वो मिलती है इस एग्जाम को क्वालिफाई करके। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके आप बनते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। इसके बाद में आपका प्रमोशन होता है तो आप बनते हैं एसोसिएट प्रोफेसर, और इसके बाद में फाइनली आप बनते हैं प्रोफेसर। और इसके बाद में कोई भी जो है वो आप लोगों का प्रमोशन नहीं होता है, प्रोफेसर, एंड देन डायरेक्टली आप लोग रिटायर हो सकते हो, या क्योंकि यहाँ तक पहुंचते पहुंचते भी बड़ा समय लग जाता है। इसके अलावा भी होता है, फिर आप डायरेक्टर और ये सारी पोस्ट पे जा सकते हो। बट यस, हमारा जो फर्स्ट एंट्री पॉइंट होता है, अगर आप सभी लोग एक कॉलेज लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर पढ़ाना चाहते हो, तो जो आपका एंट्री पॉइंट होता है वो आपका होता है असिस्टेंट प्रोफेसर। और उस एंट्री पॉइंट तक पहुंचने के लिए, स्टेपिंग स्टोन के लिए, आपको देना पड़ता है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का जो दूसरा मल्टीपल एम है, दूसरा जो एम है उसमें मैं बात करूं तो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में आप सभी लोग अगर रिसर्च के अंदर आगे जाना चाहते हो, अगर आप सभी लोगों को ऐसा लगता है कि आप रिसर्च एंड इनोवेशन में कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, हमारा देश अगर एक जगह सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, हमारे देश में जब से मोदी जी आए स्पेशली अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा फोकस अगर मैं बोलूं हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का भी है, तो वो रिसर्च एंड इनोवेशन के अंदर रहा है। आपने देखा होगा मल्टीपल लेवल पर यहाँ पर काम चल रहा है। तो यहाँ पर रिसर्च की अगर मैं बात करूं तो जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन है वो आप लोगों के लिए एक स्टेपिंग स्टोन बनता है अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हो। अगर आपके पास में नॉन साइंस सब्जेक्ट्स रहे हैं तो आप यूजीसी नेट एग्जाम देते हो। अगर आपके पास में साइंस सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आपके पास में केमिस्ट्री रहा है, फिजिक्स रहा है, मैथमेटिक्स रहा है, अगर ये सब्जेक्ट आपके हैं आपके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर, तब आप सभी लोग CSIR नेट एग्जामिनेशन देते हो। दोनों से ही हम लोग रिसर्च जो अरीना है उसके अंदर एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर रिसर्च में जाने से मेरा मतलब ये है कि आप सभी लोगों के पास में इस एग्जाम के थ्रू आपकी एक कट ऑफ निकलती है। उस कट ऑफ को अगर आप क्लियर करते हो तो आप नेट क्वालिफाइड कहलाते हो। अगर इस कट ऑफ से बियॉन्ड एक और कट ऑफ निकलती है, मान लो जैसे फॉर एग्जांपल आपका 300 नंबर का पेपर होता है, तो 300 में से 180 नेट की कट ऑफ गई, और मान लीजिए कि 200 जो है वो आपकी JRF की कट ऑफ गई। पेपर एक ही होता है, कट ऑफ दो अलग अलग निकलती है। तो अगर ऐसा किया जाए तो आप जो है वो क्या कर सकते हो, JRF बन सकते हो, जूनियर रिसर्च फेलो। आप डायरेक्टली JRF बन के जो है वो किसी भी हमारे देश की टॉप यूनिवर्सिटी से जाके PhD कर सकते हो। यहाँ पर जब आप JRF करते हो तो अराउंड 38,000 रुपीज आप सभी लोगों को इन हैंड मिलता है एज अ स्टाइपेंड अमाउंट। अगर आप PhD परस्यू करते हो तो JRF से आप बन जाते हो सीनियर रिसर्च फेलो, दिस इज कॉल्ड एज SRF। और यहाँ पर जो है वो आप सभी लोगों को ऑब्वियसली 45 प्लस अमाउंट जो है वो मिल जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ स्टाइपेंड अमाउंट है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक जो चीज जो सबसे ज्यादा आप लोगों के लिए फ्रेंडली होगी वो होगा आपका एक्सपोजर। आप ऐसे ऐसे लोगों से मिलोगे, ऐसे ऐसे कॉन्फ्रेंसेस में जाओगे, ऐसे ऐसे कनेक्शंस आप लोगों के डेवलप होंगे कि फ्रॉम नेशनल टू इंटरनेशनल लेवल आप हर जगह जो है वो अपने सब्जेक्ट डोमेन के एमिनेंट पर्सनालिटीज के साथ में काम कर सकते हो, बात कर सकते हो। तो अगर मैं बोलूं वाई यूजीसी नेट, तो यूजीसी नेट से बढ़िया एग्जाम कोई है ही नहीं। वो इसलिए नहीं है क्योंकि आप जो है वो इतने बड़े लेवल पर जाकर अपने सब्जेक्ट को पढ़ते हो, आप आपके सब्जेक्ट के सबसे ज्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग वाले व्यक्ति बन सकते हो। क्योंकि जो इसका सिलेबस है वो मदर ऑफ ऑल सिलेबस में हमेशा कहती हूँ, वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो जो टॉपिक्स आपको दिए हुए हैं वो टॉपिक्स ना तो आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में सर्टेनली इतने नहीं पढ़ते हो। इतनी डीप नॉलेज आपकी गेन होती है तो आपका नॉलेज डेवलपमेंट होता है, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, आपका सोशल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है, बिकॉज आप बहुत ज्यादा लोगों से मिलते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप जो है वो यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर किए, JRF आपने क्वालिफाई किया,
आप मान लीजिए कि जेएनयू जैसी हमारी एक देश की इतनी प्राइम यूनिवर्सिटी है, वहां पर जाके जो है वो आप क्या करना शुरू करते हो, मान लीजिए काम करना शुरू करते हो। जैसे ही आप वहां पहुंचते हो तो वहां पर पीएचडी परस्यू करते करते जो आपके गाइड होते हैं, वो आपके गाइड आपको बहुत ज्यादा कॉन्फ्रेंसेज में भेजेंगे। आप वहां पर पेपर लिखना सीखोगे, आर्टिकल लिखना सीखोगे, रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल, आप आपकी थीसिस पे काम करोगे। आप बहुत ज्यादा एमिनेंट प्रोफेसर्स, सारे के सारे आपकी डोमेन के जितने बड़े बड़े रिसर्चर्स हैं, उन सबके कनेक्शन में आते हो, तो उनसे आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है, बहुत सारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। और इसी चीज को लेकर आप फॉरेन पर भी जा सकते हो, यानी कि आप लोगों की जो पीएचडीज है, वो पीएचडीज कंप्लीट करने के लिए आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज तक जा सकते हो। आप आपकी पीएचडी कंप्लीट करने के बाद भी पोस्ट डॉक्टरेट के लिए फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जा सकते हो। और अगर आप सभी लोग इस सिचुएशन में बाहर जाते हो या बाहर जाके आप लोग पीएचडी करते हो, तो आप लोगों को मैं ये बता दूं कि ये जो अमाउंट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 38,000, ये अमाउंट सर्टेनली जो है वो आप सभी लोगों के लिए 3 टाइम्स हो जाता है, 3x बोल रही हूँ, है ना, मिनिमम बोल रही हूँ ये चीज। इसके अलावा ये तो चलो एक नॉर्मल स्टाइपेंड अमाउंट है जो मैंने लिखा है। अगर आप लोग रिसर्च एरिना के अंदर जाते हो और आप सभी लोग जो है वो, और बहुत सारे रिलीफ फंड्स होते हैं और बहुत सारे जो होते हैं आपके रिसर्च फंड्स होते हैं, अगर आप उनके थ्रू एडमिशंस लेते हो तो आप सभी लोगों को पीएचडी करने के लगभग 70,000 रुपए महीना तक का भी स्टाइपेंड दिया जाता है। इंडिया के अंदर बिल्कुल ये पॉसिबल है। और जितने भी नॉन साइंस सब्जेक्ट वाले बच्चे हैं, मैं आपको बता दूं, इतना ज्यादा पैसा पढ़ाई करने का आपको कभी और नहीं मिलेगा जितना आप लोगों को यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्लियर करके मिलता है। तो अगर मैं बोलूं वाई यूजीसी नेट, तो सबसे पहली बात तो आप सभी लोगों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। एक यहाँ पर बहुत बड़ी कहानी आती थी कि क्या पीएचडी करना कंपलसरी होगा, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जी नहीं, अब पीएचडी करना भी कंपलसरी नहीं है। अगर डायरेक्टली जाके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन के लिए आप बैठ सकते हो, तो आप इमेजिन करिएगा कि बहुत अच्छा ऑप्शन, बहुत बड़ा ऑप्शन है जो आप सभी लोगों के पास में खुल जाता है। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ कि आपका सपना है कि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो, रिसर्च एंड इनोवेशन डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो, तो भी मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके पास में एक बहुत बढ़िया एग्जाम है। जेआरएफ आप क्वालिफाई करते हो तो आप लोगों के पास में स्टाइपेंड भी मिलता है, नॉलेज भी मिलती है, ऑप्शंस मिलते हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपोजर मिलता है। इसके अलावा अगर मैं वाई यूजीसी नेट वाले कॉलम पे जाऊं, तो वाई यूजीसी नेट के अंदर अगर आप सभी लोगों का सपना है कि आप जो है वो स्टडी अब्रॉड करना चाहते थे, है ना, आप सभी लोग जो है आप अपने कॉलेज के अंदर या अपने स्कूल के अंदर सोचते थे कि यार मुझे बाहर जाके पढ़ाई करनी है और आप अभी तक वो नहीं कर पाए थे, तो आप सभी लोगों के लिए पीएचडी एग्जामिनेशन इज दैट वन थिंग। अगर आप सभी लोग पीएचडी परस्यू करना चाहते हो, आप बाहर से पीएचडी परस्यू करते हो, तो आप सभी लोगों का जो जो चीजें मैंने बोली, यानी कि स्टाइपेंड अमाउंट बोला, नॉलेज बोला, और मैंने आपको एक्सपोजर बोला, ये जो तीनों है, ये तीनों ही 4 गुना आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 गुना आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, इस लेवल पर जा सकता है। और इन सब के लिए भी आपके पास में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के थ्रू, तो बहुत सारी हमारे देश की आईआईटीज है, एनआईटीज है, जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम चलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल जो मेरा भी पहला सिलेक्शन हुआ था पीएचडी के अंदर, वो इस फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम के अंदर ही हुआ था। और इस प्रोग्राम के थ्रू आप जो है वो क्या कर सकते हो, आप जो है वो हमारे देश की, जैसे फॉर एग्जांपल आईआईटी दिल्ली सबसे ज्यादा एक्टिवेटेड रहती है इसके अंदर। अगर आईआईटी दिल्ली से आप बात कर रहे हो, तो आईआईटी दिल्ली के अंदर आप जो है वो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के अंदर जा सकते हो, जिसके अंदर आप सभी लोगों को फॉरेन एक्सचेंज का मौका मिलेगा। जैसे कि फ्रेंच की बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जिनके साथ में आप क्या करते हो, इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम करते हो। तो आप लोग जो है वो थोड़े समय के लिए यहाँ रहते हो, थोड़े समय के लिए बाहर रहते हो, और आप अच्छे लेवल पे जा सकते हो। ये तो सिर्फ इंटीग्रेटेड का बता रही हूँ। इसके अलावा भी अगर मैं बताऊं तो आपके पास में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ ऑपरेशन होते हैं जहां से आप लोग जो है अप्लाई करना सीख सकते हो, सिनॉप्सिस बनाना सीख सकते हो, और इन सब के लिए आपको जो बेस चाहिए वो बेस आपको यूजीसी नेट एग्जामिनेशन दे देगा। और इसके बाद में आप जो बाहर है, बाहर की सभी यूनिवर्सिटीज के अंदर जाके आपका पीएचडी परस्यू कर सकते हो। तो स्टडी अब्रॉड इज अ ग्रेट ऑप्शन जो आप लोग कर सकते हो पीएचडी के साथ में। एक और चैनल है पीएचडी अड्डा विद अदिति, आप लोग वहां पे जा सकते हो। मैं उसके ऊपर डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ पीएचडी रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। और अगर आप पीएचडी स्टडी अब्रॉड में इंटरेस्टेड हो, तो भी आप लोग जो है वो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो। उसमें भी हम बहुत ज्यादा स्टूडेंट गाइडेंस प्रोग्राम जो है वो अभी चला रहे हैं। एनी विच वेज, अगर मैं बात करूं तो ये तो चलिए हो गई कुछ ऐसी बातें कि आप रिसर्च एंड इनोवेशन की बात कर रहे हैं। अगर मैं बोलूं तो आप सभी लोगों के लिए वाई यूजीसी नेट में मेरा एक और आप लोगों का पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं
तो आप सभी लोग जो है वो जरूरी नहीं है कि पीएचडी करें, जरूरी नहीं है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने, दोनों में बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप सभी लोगों के पास में और भी बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज निकलती है जिसको हम लोग बोलते हैं टीचिंग असिस्टेंट, टीचिंग एसोसिएट, रिसर्च असिस्टेंट, रिसर्च एसोसिएट, ऐसी बहुत सारी आप लोगों की जॉब्स होती है जो इंटरनल जॉब्स होती है, लोगों को पता भी नहीं चलता है ये जॉब्स कब आती है कब निकल जाती है, और इनका अच्छा खासा आप लोगों को सैलरी मिलता है और आप आपके गाइड के अंडर ही काम कर रहे होते हो। तो आप एज अ रिसर्च एसोसिएट, एज अ टीचिंग एसोसिएट काम कर सकते हो हमारे देश की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के अंदर। पैसे भी बहुत अच्छे हैं, अगेन मैं कहूंगी अगर अच्छी यूनिवर्सिटी में जाते हो तो एक्सपोजर बहुत अच्छा है। तो आपकी आगे की लाइफ, अगर आप अकेडमिक्स में ही आगे जाना चाहते हो तो आप एडमिन तक जो है वो पहुंच सकते हो इन दोनों पोस्ट के अंदर। तो ये काफी अच्छा आप लोगों का एक ऑप्शन होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जरूरी नहीं है कि आप लोग जो है वो पीएचडी करो, जरूरी नहीं है कि आप लोग पीएचडी करो, बट अगर मान लीजिए कि आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर पार्टिसिपेट करते हो, ठीक है, बहुत सारे ऐसे रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं जो करवाए जाते हैं, जैसे कि बिट्स पिलानी इसमें सबसे आगे रहता है, और बिट्स पिलानी का नाम तो आपने सुना ही होगा, हमारे देश की टॉप प्राइम यूनिवर्सिटीज में से एक है। अगर आप यहाँ पर जाते हो तो आपको जो प्रोजेक्ट बेसिस है उस पर काफी अच्छा अमाउंट मिलता है। अमाउंट के अलावा जो सैलरी है, जो स्टाइपेंड अमाउंट है, इसके अलावा भी आपको अगेन बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है। अगर आप इससे प्रोजेक्ट्स पे काम कर लेते हो तो आपके लिए अच्छी जॉब पाना बहुत आसान हो जाता है। ये बहुत कम लोग होते हैं जो अप्लाई कर पाते हैं, जो ढंग से इस जगह पहुंच पाते हैं। तो इसके लिए करेक्ट गाइडेंस और करेक्ट मेंटरिंग बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि कब ये वैकेंसीज आके निकल जाती है आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं हमेशा कि भाई वाई यूजीसी नेट पहले क्लियर होना चाहिए कि भैया क्या करना चाहते हो। तो आपके पास में बहुत सारे रास्ते हैं, ऐसा नहीं है कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जस्ट बिकॉज एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है तो इससे डायरेक्टली जॉब नहीं लगती है, ठीक है। बहुत सारे लोगों की लगी, भाई मेरी भी लगी, इसीलिए मैं आपको बता सकती हूँ। तो आपको सिर्फ अवेयर रहना है और उन लोगों से स्पेशली दूर रहना है जो ऐसा बोलते हैं कि उससे जॉब नहीं लगती, क्योंकि उनकी नहीं लगी और उनकी कभी लगेगी भी नहीं, क्योंकि वो उस तरीके से सोच ही नहीं रहे हैं। डोंट टेक दिस एग्जामिनेशन जस्ट अ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। यूजीसी नेट क्लियर करना सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा स्टेप है, सिर्फ 5% काम हुआ है, 95% काम तो अभी बाकी था। तो वो सारा काम जो है वो काम मैं आप लोगों को बता रही हूँ। सो देयरफॉर दिस इज द रीजन वाई यूजीसी नेट। तो आई होप कि आप सभी लोगों की एक हेल्प हो गई होगी, आपको बेहतर पता चला होगा अबाउट दिस एग्जामिनेशन। आप सब लोगों के लिए जो है वो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की डिटेल प्रिपरेशन लेकर जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पर हम लोग आते हैं। तो अगर आप सभी लोगों को ऐसा लगता है कि आप जो है वो हमारे साथ में, मेरे साथ में पढ़ाई करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो इस डोमेन के अंदर, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा जो है वो कंप्लीट कोर्स भी चलता है। ये जो कोर्स है ये जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे चलता है। इस एप्लीकेशन पे पूरा पेपर 1 और पूरा पेपर 2 पढ़ाया जाता है, और ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ये आप लोगों के पास में अवेलेबल होता है। कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कॉमर्स, सोशियोलॉजी, एजुकेशन, ईवीएस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, मैनेजमेंट, लॉ, साइकोलॉजी, है ना। ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ये आप लोगों के चलते हैं, और इंक्लूडिंग दिस पेपर 1 भी आप लोगों को मिलता है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो पेपर 1 के अंदर हम लोगों ने और पेपर 2 के अंदर हम लोगों ने फीचर दिया है। अगर आप लोग चाहते हो तो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करो और इन दोनों नंबर्स पे कॉल करके आप तुरंत जो है वो एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको डेफिनेटली इस अगस्त एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करना होगा, या फिर जो यूट्यूब के ऊपर भी क्लासेस देखना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि रात को 9 बजे हमारी एक सीरीज चलती है, रात को 9 PM, और इस सीरीज के अंदर मैं आज से कुछ नया ट्राई करना शुरू कर रही हूँ। आज से आप सभी लोगों के लिए मैं जो है हर रोज 10 सवाल लेके आऊंगी, है ना। ये टॉप 10 सवाल जो है वो मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ। अगर आप बिगिनर हो तो भी आपके लिए जरूरी है ये 10 सवाल सॉल्व करना, ताकि आपको आइडिया लगे कि कैसा पेपर बनता है। और अगर आप ऑलरेडी तैयारी कर चुके हो तो भी मैं आपको बता सकती हूँ कि आप सभी लोगों के लिए कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेके आऊंगी, क्योंकि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन से अभी पीएचडी एंट्रेंस होगा, तो रिसर्च का पार्ट सबसे ज्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वही टॉपिक है जो मैं पढ़ाती भी हूँ। तो मैं आप सभी लोगों के लिए आज रात को 9 बजे लेके आ रही हूँ ये क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट 10 सवाल सीधा आप लोगों को कॉन्सेप्ट मेकिंग पर मैं काम करने वाली हूं। अगर आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर भी आपका कोई डाउट है जो रह जाता है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए अलग वीडियो बना के आपको ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। बाय बाय।